आज से हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, भव्य तैयारियां। 18 साल बाद हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। जेपी नड्डा के भाषण से शुरू होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा खत्म। कल हैदराबाद में पीएम की रैली। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ बीजेपी का मिशन तेलंगाना पर। अब फोकस अगले साल तेलंगाना में होना है विधानसभा का चुनाव। हैदराबाद में भी होगी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। बैठक से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हैदराबाद में रोड शो किया। सीएम एकनाथ शिंदे देर रात 3 बजे गोवा के ताज होटल पहुंचे और आज विधायकों के साथ मुंबई लौटेंगे। थोड़ी देर में होगी शिंदे गुट के विधायकों की बैठक। गुट के दीपक केसरकर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लंच के बाद दोपहर में सभी विधायक और सीएम शिंदे मुंबई के लिए रवाना होंगे। आज होना स्पीकर पद के लिए नामांकन। संजय राउत का दावा, शिवसेना के सीएम नहीं है शिंदे, मुझे भी गुवाहाटी बुलाया गया था। मलाही मार्ग होता गुवाहाटीला जाण्याचा, बरं का, प्रयत्न झाले ना। शिवसेना प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे को शिवसेना के सभी पदों से हटाया। पार्टी विरोधी गतिविधि के चलते एक्शन लिया गया। आज तक से खास बातचीत में बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, हमने कोई गलत कदम नहीं उठाया, हमारे पास बहुमत। हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, एक मजबूत सरकार यहाँ पर बना रहे। हम लोगों ने ऐसा कोई भी दूसरा गलत कदम नहीं उठाया है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह बाला साहेब के विचारों की जीत, हमने बीजेपी के साथ बनाई मजबूत सरकार, बोले सरकार पूरा करेगी कार्यकाल। एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर कहा कि हम चाहते थे कि फडणवीस नई सरकार में शामिल हों। एक दिन के लिए टला महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र। अब 3 और 4 जुलाई को सत्र। स्पीकर के चुनाव के बाद शिंदे को साबित करना होगा बहुमत। मुख्यमंत्री बनने के बाद गोवा पहुंचे एकनाथ शिंदे, विधायकों ने जोरदार स्वागत किया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने की शिंदे की अगवानी। नई सरकार के गठन को लेकर उत्साह। मुंबई में बीजेपी दफ्तर में जश्न, डिप्टी सीएम फडणवीस शामिल नहीं हुए। सरकार बदलने के साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा में मंत्रालयों में बढ़ी हलचल। मंत्रियों के कैबिन से फाइल समेटते दिखे कर्मचारी। ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत से 10 घंटे की पूछताछ की। पात्राचौल घोटाले में सवाल जवाब हुए। पेशी के बाद से बोले संजय राउत, ईडी अपना काम कर रही है, हमारा काम जांच में सहयोग करना, हर जांच का सामना करने के बाद। अगर हमको बुलाया है तो हमको जाना चाहिए। अगर हमने कुछ किया नहीं तो निर्भयता से जाकर हमारी बात रखनी चाहिए। संजय राउत ने कहा कि मतभेद के बावजूद भी एकनाथ शिंदे और फडणवीस के लिए शुभकामनाएं, महाराष्ट्र के हित के लिए काम करें। एनसीपी ने शरद पवार को आयकर विभाग के नोटिस की टाइमिंग पर उठाए सवाल। प्रवक्ता महेश तापसी ने ट्वीट किया, क्या यह महज संयोग है या कुछ और। दिल्ली से जबलपुर जा रहे स्पाइस जेट की उड़ान में खराबी, दिल्ली इमरजेंसी लैंडिंग। कैबिन से उठा धुआं और इसके बाद दिल्ली लौटाई विमान। 5000 फुट की ऊंचाई पर उड़ान में आई खराबी, सभी यात्री सुरक्षित। देश में कोरोना के केसेस बढ़े, एक दिन में 17,000 नए केसेस। कोरोना से 29 लोगों की मौत, एक्टिव केसेस 1,09,000 के पार। कन्हैयालाल की हत्या से पहले कातिलों की एक बार बैठक, मीटिंग में शामिल थे रियाज, मोहम्मद गौस, आसिफ और मोहसिन। रियाज ने आसिफ और मोहसिन को रेडिकलाइज करके साजिश में शामिल किया और दोनों प्लानिंग से लेकर हथियार बनाने तक में शामिल थे। नुपुर के बयान पर समर्थन देकर रियाज और गौस ने फैसला किया था कि कुछ बड़ा करना है। हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हथियारों को एनआईए ने कस्टडी में लिया, जयपुर लेकर रवाना हुए। उदयपुर से अजमेर जेल शिफ्ट किए गए थे गौस और रियाज, अब एनआईए की कस्टडी में। सीकर में उदयपुर हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन, दुकानें और बाजार रहे बंद।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद नुपुर शर्मा की बढ़ सकती है मुश्किलें। दिल्ली पुलिस दोबारा भेजेगी नोटिस। 18 जून को हुआ था बयान दर्ज। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर मामले में दिल्ली पुलिस को लगाई थी फटकार। कहा एफआईआर के बाद एक्शन क्यों नहीं लिया। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी मामले में नुपुर को लगी सुप्रीम कोर्ट से फटकार। कोर्ट ने कहा देश से माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की अर्जी खारिज की। देश में दर्ज मुकदमों को दिल्ली ट्रांसफर करने की लगाई गई थी गुहार। सुप्रीम कोर्ट में नुपुर के खिलाफ सख्त टिप्पणी वापसी के लिए अर्जी लगी। सामाजिक संगठन ने दाखिल किया पत्र याचिका। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जामई ने भी साधा निशाना। कहा नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो सोच समझकर दिया गया था बयान। आम आदमी पार्टी ने भी नुपुर शर्मा पर कार्रवाई की मांग की। गोपाल राय ने माहौल बिगाड़ने के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। पूरा देश सवाल उठा रहा है और उठाने का हक है। किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए जो समाज और देश की एकता को तोड़ने के लिए काम कर रहा है। देश और समाज से बड़ा कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी की प्रतिक्रिया। बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। नुपुर शर्मा के खिलाफ सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 10 केसेस हैं दर्ज। दंगा भड़काने और धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। रामपुर में मालगाड़ी पटरी से उतरी। शाहजहांपुर के पास हादसा हुआ। जीआरपी की टीम मौके पर। हाजीपुर में अंतरजातीय शादी करने पर साले ने जीजा को मारी गोली। पुलिस को आरोपी की तलाश। सीतापुर में गैंगस्टर रमन साहनी के खिलाफ बड़ा एक्शन। सारी संपत्ति की गई जब्त। गुरदासपुर में भारी मात्रा में हेरोइन पकड़े गए। तस्कर गिरफ्तार। करीमगंज के पास बाढ़ का कहर। रोड का एक पूरा हिस्सा बाढ़ में बहा। ग्रेटर नोएडा में हार्डवेयर और पेंट की दुकान में लगी भीषण आग। धू धू कर जली पूरी दुकान। बस और ऑल्टो कार की टक्कर में एक की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। बिहार के दरभंगा में हथियार के साथ 3 बदमाश गिरफ्तार। ट्रक ड्राइवर से की गई थी लूटपाट। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में रथ मेला में इलेक्ट्रिक झूला टूटा। 4 लोग घायल हुए। दलदल में फंसे बुजुर्ग को पुलिस वालों ने बचाया। रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो वायरल। भारत के पहले वोटों में उम्र हुई 105 बरस। किन्नौर के जिला प्रशासन ने मनाया जन्मदिन। चेन्नई में बढ़ी पौधारोपण की जो मुहिम है, सीएम स्टालिन ने पौधे लगाए। भोपाल में भी चली पौधारोपण मुहिम। सीएम शिवराज शामिल हुए। धर्मशाला में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन इस्तेमाल करने वालों पर एक्शन होगा। वडोदरा में एक शख्स की अनूठी पहल। जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए बनाया रोबोटिक रथ। मुंबई में तेज बारिश के बाद जल भराव। घरों में घुसा नाले का पानी। अंधेरी सबसे ज्यादा प्रभावित। राहत कार्य जारी। मुंबई में हो रही है देश की सबसे ज्यादा बारिश। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून अच्छा है और कमजोर नहीं है। दिल्ली में फिलहाल हल्की ही बारिश रहेगी। तापमान 36 डिग्री तक रहने का अनुमान। 5 से 6 जुलाई के बाद तेज बारिश के आसार। उत्तराखंड में पौड़ी जिले के टीला गांव में बारिश के बाद लैंडस्लाइड। खेतों को पहुंचा बड़ा नुकसान। मौके पर पहुंची राहत की टीम। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ का कहर। 2 नाबालिग और 1 आर्मी के जवान अभी तक लापता। मुख्यमंत्री ने सावधानी बरतने का आग्रह किया। पौड़ी में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड। खेती चौपट होने से किसान मायूस। असम में अब तक बाढ़ का कहर। लाखों लोगों को मामूली राहत ही मिली। मुजफ्फरपुर में 1 घंटे की बारिश ने सदर अस्पताल टापू बन गया। प्रमुख चौराहों पर जल भराव देखने को मिला। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। गांधीनगर के सिविल हॉस्पिटल का दौरा किया। 3 दिन के दौरे पर हैं अमित शाह। गांधीनगर में अमित शाह ने जो है सखी वन स्टॉप सेंटर का लोकार्पण किया। अहमदाबाद के नवापुरा गांव में ओवरब्रिज की सौगात भी दी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के घर पर उनसे मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। राहुल गांधी ने केरल के वायनाड में रोड शो किया। शक्ति प्रदर्शन दिखाया। अपने ऑफिस का जायजा लिया। सीपीएम कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी। गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी अन्नपूर्णा रसोई वैन को हरी झंडी दिखाई।
बुकर विजेता हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री ने किया इंडिया टुडे साहित्य वार्षिकी 2022 का लोकार्पण। फिल्म सिटी स्थित मीडियाप्लेक्स में लेखक, साहित्य प्रेमी, प्रकाशक और पत्रकार थे मौजूद। 1992 में शुरू हुई साहित्य की इस चर्चित वार्षिका का ये 11वां अंक। 2022 की साहित्य वार्षिकी में हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के 50 से ज्यादा रचनाकारों की कृतियां शामिल। इस बार किया गया नया प्रयोग, साहित्यिक रचनाओं के साथ शौकिया फोटोग्राफर्स के फोटो भी शामिल किए गए। चुनिंदा कहानियां और कविताएं हैं साहित्य वार्षिकी की खासियत। गीतांजलि श्री बुकर पुरस्कार विजेता हैं। बुकर है, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैं उसको अपने से थोड़ा दूर ही रखती हूँ। अच्छा बहुत लगा है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर हावी हो गया। वो ओडिशा में रूस के हमले से कई और घर और हॉलिडे कैंप्स बर्बाद, 18 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा।